प्रदेश सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री रह चुके कद्दावर आदिवासी नेता गणेश राम भगत पूरे दल बल के साथ शनिवार को सन्ना थाना पहुंच गए और कांग्रेस सरकार में आंगनबाड़ी भर्ती में किए गए भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। पूर्व मंत्री का कहना है कि कांग्रेस सरकार के आखिरी दिन सन्ना बगीचा के अधिकारियों और कुछ जनपद सदस्यों की मिलीभगत से आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता की फर्जी तरीके से भर्ती कर लिया गया। अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद हालांकि जांच तो शुरू हुई, लेकिन अब तक उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। गणेश राम भगत इसी संबंध में आज थाने आए और उन्होंने आरोपी जो अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे थे। इस संबंध में मुनादी ने अन्य लोगों से भी बात की जो पीड़ित थे। देखिए पूरा वीडियो, सुनिए उनकी व्यथा। जी, हम लोग को कलेक्टर के द्वारा आदेश दे दिए हैं कि हम लोग का नियुक्ति हो जाए, लेकिन 2 महीना हो गया, 2 महीना से भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ सन्ना परियोजना वाले हम लोग का नियुक्ति अभी तक नहीं दिए हैं। तो हम लोग सर को लेके आए हैं कि हम लोग को नियुक्ति दें और जो गलत किए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही जल्द से जल्द किया जाए। आप लोग थाने में आवेदन दिए थे पहले? जी हाँ, दिए हैं। कब दिए थे? 8 महीना पहले। क्या आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे कि उनका जो दस्तावेज है वो फर्जी है और हम लोग का सही है, तो उनके ऊपर उन लोग गलत किए हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही तो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आवेदन दिए थे कि उनके ऊपर एफआईआर हो। सन्ना क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और रमनी बाई और मनप्रीत बाई के द्वारा भी आवेदन किया गया था, लेकिन 2 ऐसी लड़कियों की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में की गई जिन्होंने कभी 12वीं की पढ़ाई किया ही नहीं और जो अंकसूची 12वीं का वहां लगाया गया था वो 10वीं में भी 2022 में ही पढ़े थे और 12वीं में भी 2022 में पढ़े थे। और ये प्रमाणित होने के बाद भी जितने अधिकारी उनके जी कमेटी में थे, वो जनपद सीओ थे, बीएमओ थे, बीओ थे और जनपद के सदस्यगण थे, उन सभी ने उस फर्जी अंकसूची को सही पा करके और उन फर्जी लोगों को नियुक्ति किया गया था, जिसकी अपील इन दोनों के द्वारा कलेक्टर जशपुर को की गई थी। कलेक्टर जशपुर ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो अंकसूची लगाया गया है वो फर्जी है और उन्होंने इसको हटा करके और इनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया है। 2 महीना हो गए इनकी नियुक्ति के आदेश का, लेकिन आज तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली और 8 महीना पहले इन लोगों ने उस फर्जी अंकसूची को लेकर के एफआईआर किया था, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आज माननीय गणेश राम भगत जी को उन्होंने बुलाया कि हमें न्याय दिलाइए। आज सन्ना थाना आकर के और थानेदार से और पुलिस अधीक्षक से माननीय गणेश राम भगत जी ने बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन दोनों की नियुक्ति भी होगी और जो दोषी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। जी बताएंगे, आज अचानक से सन्ना थाना पहुंचे, क्या था मामला पूरा? बहुत दिन से समाचार पूरे क्षेत्र में चल रहा था कि रमनी और मनप्रीत जिन्होंने आंगनबाड़ी नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और उसके अगेंस्ट में और 2 लोग फर्जी प्रमाण पत्र देकर के अपना नियुक्ति के लिए उन्होंने भी आवेदन दिया था, लेकिन जांच कमेटी, चयन कमेटी ये फर्जी वालों को और सिलेक्शन कर दिया और वास्तव में जो जिनका डिग्री सही है उनका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें आंगनबाड़ी के अधिकारी, बीओ, सीओ और जो समिति की जो लोग हैं, इन लोगों की गड़बड़ी के कारण और शांत प्रिय क्षेत्र सन्ना के अंदर फिर से अशांत पैदा करने की नियत से इस प्रकार का नियुक्ति करके वातावरण को खराब करने के लिए ये काम किया। हम इसलिए आज थाना में आए थे।
ये तो कांग्रेस की सरकार में अंतिम समय में हुआ था और पैसे की लेन देन की भी बात बता रहे हैं, क्या मानते हैं आप? ये वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि भ्रष्टाचार का ही मामला है। जिसका सर्टिफिकेट अच्छा है, डिग्री ठीक है, उसकी योग्यता जो शासन मांगती है वो योग्यता उनके पास है, और उसके बाद भी उनका नियुक्ति नहीं होना, ये तो बहुत दुखद घटना है। जसपुर जिले में मैं समझता हूँ इस प्रकार का भ्रष्टाचार, इस प्रकार का दलाली और धोखेबाज का काम अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, हमको कल्पना नहीं था। लेकिन मेरे को आज महसूस हुआ कि बहुत सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं। मैं थाना आज इसलिए आया था कि यह थानेदार को मैं कहने के लिए आया था, इसकी अच्छी से जांच हो और कितना बड़ा अधिकारी होगा उनके जेल के शिकंजे में अगर प्रमाणित होता है उनको जेल में भेजो, और अगर आप ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम थाना के सामने धरने पर बैठेंगे।